अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। ग्राफ थ्योरी के लेक्चर नंबर 1 में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि ग्राफ थ्योरी है क्या और ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले तो ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्राफ थ्योरी हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, ग्राफ के बारे में। A graph is determined as a mathematical structure that represents a particular function by connecting a set of points. It is used to create a pairwise relationship between objects. The graph is made up of vertices that are connected by edges. अब ग्राफ क्या होता है हमारे पास? बेसिकली ग्राफ किस तरह बना होता है? हमारे पास वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं। इन दोनों के मिलने से कोई भी हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ आपको एग्जांपल दे देता हूं कि हम किस तरह बनाएंगे और वर्टिसेस क्या होते हैं और हमारे पास एजेस क्या होते हैं। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये एक सर्कल है, यानी कि हम इसको वर्टिस कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने दो वर्टिसेस ड्रा किए हैं और इनको मैंने एक लाइन से मिला दिया है। अब ये जो लाइन है मेरे पास, ये क्या है? ये एक एज है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने तीन वर्टिस ड्रा किए हैं और मैंने इनके दरमियान में एजेस लगा दिए। यहाँ पे हमारे पास ये जो वर्टिस है, इसको मैं V1 का नाम दे देता हूँ, इसको V2 का और इस वर्टिस को V3 का। मीन्स के यहाँ पे हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं और V1 और V2 के दरमियान में हमारे पास जो एज है, मैं इसको E1 का नाम दे देता हूँ और ये हमारे पास इसको E2 का नाम दे देता हूँ। यानी कि इस ग्राफ में हमारे पास क्या है? तीन वर्टिसेस हैं और दो एज हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है। मींस के जो ग्राफ की क्या एप्लीकेशन है? सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि जैसा कि हम डेली लाइफ में गूगल मैप यूज़ करते हैं, वो जो गूगल मैप है बेसिकली वो भी क्या है? ग्राफ थ्योरी या ग्राफ की एक एप्लीकेशन है। उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं भाई? किसी भी मकाम का या कोई भी पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं। हमने जिस जगह जाना है, ठीक है, किसी जगह की हमने लोकेशन फाइंड करनी है। अगर हमें लोकेशन नहीं पता तो हम गूगल मैप की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो वो किसकी एक एग्जांपल है? वो भी हमारे पास बेसिकली एक ग्राफ है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बनती है, सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यानी कि उसको हम एक, आप कह लें कि एक मैप उसका तैयार करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी ग्राफ में आ सकती हैं। तो द applications of linear graph are used not only in math but also in other fields like computer science, physics, chemistry, biology, etc. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ थ्योरी इज द स्टडी ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस। इट इज़ अ pictorial representation that represent the mathematical truth. Graph theory is the study of relationship between the vertices and edges. Formally, a graph is denoted by as a pair GVE, where V represent the finite set of vertices and E represent the finite set of edges. Therefore, we can say a graph include non-empty set of vertices V and set of edges E. अब हमारे पास अगर कोई ग्राफ गिवन है, उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ एजेस होंगे और इसी तरह फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो हम उसका एक सेट भी बना सकते हैं कि भाई हमारे पास इस सेट में इतने वर्टिसेस हैं और इतने एजेस हैं। यानी कि हम सेपरेटली क्या कर सकते हैं, उनका जो ग्राफ गिवन है उसमें
एक वर्टिसेस का सेट भी ड्रा कर सकते हैं और एजेस का भी। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ एक ग्राफ शो किया था, जैसा कि ये आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। अब इसमें कितने वर्टिसेस हैं, ठीक है, यानी कि ग्राफ को सबसे पहले तो हम उसके किस तरह डिनोट करते हैं, जी ऑफ वी ई, ठीक है। तो इस तरह हम उसको डिनोट करते हैं और यहाँ पे वी हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस है। यानी कि मैंने अगर किसी ग्राफ के वर्टिसेस को डिनोट करना है सेट की फॉर्म में, तो मैं कैसे डिनोट करूँगा। जैसे कि ये मेरे पास एक जो हमारे पास ग्राफ था, इसमें कितने वर्टिसेस हैं, हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, तो इसको मैं V1 V2 और V3 से डिनोट करूँगा। तो ये हमारे पास इस ग्राफ के वर्टिसेस का सेट आ गया है। इसी तरह अगर मैंने एजेस का सेट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ई ऑफ जी, तो इसमें जितने एजेस हैं हमारे पास, एक एज E1 है और दूसरा एज E2 है, तो ये एजेस का सेट आ गया है। तो इस तरह हम किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस का सेट ड्रा कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास 3 वर्टिसेस थे तो उसका हमने सेट यहाँ पे लिख दिया है, और इसी तरह हमारे पास 2 वर्टिसेस थे इस ग्राफ में, तो इसका हमने एक सेट लिख दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आज का लेक्चर इजीली समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल और नॉन सिंपल ग्राफ क्या होता है हमारे पास, इसी तरह टाइप ऑफ नॉन सिंपल ग्राफ क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।